पेश है नया लक्स। मुनफरिद गुलाब और विटामिन ई की खूबियों का मिलाप, ये दे आपको गुलाबी ग्लो। ऐसा गुलाबी ग्लो जो रोशन करे सबको। नया लक्स, खूबसूरती जो रोके ना रुके। कराची में वुकला और पुलिस में झड़प, गुलिस्तानी जौहर थाने के बाहर वुकला का एहतजाज। कल कलाबी पर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। एहलकारों और वुकला ने एक दूसरे पर डंडे बरसा दिए। पुलिस ने दावा किया वकील को SHO के साइड रूम से बाहर जाने का कहा तो उसने बदतमीजी की। वकील ने दीगर साथियों को भी बुलवा लिया। वकील का पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम। रेंजर्स भी मौका पर पहुंच गए। साबित हो चुका, इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। जस्टिस अतर मिन्नाह के मकसूद नशिस्तों के केस में रिमार्क्स इस्तफसार किया, क्या अदलिया की जिम्मेदारी नहीं कि उसे दुरुस्त करे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, अदालत इंसाफ के तकाजों का नहीं, आइन और कानून का इतलाक करती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, 84 उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ की वजह से वोट मिला। जब मुकम्मल इंसाफ की तरफ जाते हैं तो आंखें बंद नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, आप कह दें जज जब इंसाफ करता है उसकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है। जस्टिस अतर मिन्नाह ने कहा, क्या आप चाहते हैं हम नजरिया जरूरत को जिंदा कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंसाफ पर मबनी हैं, हर फैसले ने आइन को फॉलो किया। नजरिया जरूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाजों का ही जिक्र है। पाकिस्तान को आइन के रास्ते पर चलने दें। मजीद समाअत 9 जुलाई तक मुल्क। चीफ जस्टिस और जस्टिस आयशा मलिक में पार्लिमानी पार्टी की तारीफ पर इख्तिलाफ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, क्या पार्लिमानी पार्टी का स्टेटस क्या है, कोई नोटिफिकेशन है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, नोटिफिकेशन तो इलेक्शन कमीशन ने जारी करना है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले, अगर नोटिफिकेशन किया भी है तो उसका कोई असर नहीं होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, असेंबली में पार्लिमानी पार्टी होती है, असर क्यों नहीं पड़ेगा। सवाल किया कि क्या उस वक्त सुन्नी था पार्लिमानी जमात है या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, इस बात का फर्क क्या पड़ेगा कि पार्लिमानी जमात है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क दिए, पार्लिमान के अंदर फैसले सियासी जमात नहीं पार्लिमानी पार्टी ही करती है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, पार्लिमानी पार्टी के लिए जरूरी है कि उस सियासी जमात ने इंतखाबात में नशिस्त जीती। कई सियासी जमातों को बोनस में मकसूद नशिस्तें मिली हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स, कहा, इतनी नशिस्तें जमातों ने ली नहीं जितनी नशिस्तें दे दी गईं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सारा मामला शुरू ही इलेक्शन कमीशन की तशरीह से हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों का इलेक्शन कमीशन की गलती के नतीजे में सामने आना बड़ा सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस गलती को सुधारना नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या किसी फरीक ने यह कहा कि नशिस्तें खाली रह गईं। हर फरीक कहता है नशिस्तें हमें दी जाएं। जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने ही नहीं, उस पर क्यों टाइम लगा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आज़ाद उम्मीदवारों की PTI में शमूलियत की दरख्वास्त मुस्तरद होती तो अदालत आ सकते थे। मंसूर उस्मान ने दलाइल मुकम्मल। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। समाअत के बाद मीडिया से एक गुफ्तगू में शिबली फराज ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हो गया। जब तक पार्लियामान में वो लोग नहीं आएंगे जिनको पाकिस्तान की आवाम ने मुंतखब किया, तब तक सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम रहेगा। कमर जोसेफ ने कहा, बार बार कहा गया आप PTI की तरफ से इलेक्शन ना लड़ें। जिस पार्टी को 4 सीटें मिलने थी उससे आपने 14 सीटें दे दी।